जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए क्लास है। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, 9:30 बजे हरियाणा जीके की, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके की, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस 170 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको कल होमवर्क के रूप में भी दिया था। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और आपको बताना है इस शब्द से कौन सा अक्षर, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल, लोकेशन बना सकते हो बिल्कुल, क्योंकि सभी वर्ड हैं लोकेशन वाले। ट्यूशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या टैलेंट बना सकते हो, TAL। देखिए यहाँ पर ई नहीं है, टैलेंट में ई दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ई कहीं पर भी नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल से टैलेंट शब्द नहीं बना सकते हो। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटेलिजेंस शब्द दिया गया है, बताना कि इससे आप कौन सा शब्द ऑप्शन में से नहीं बना सकते हो। टिलेज बना सकते हो, TILL। ए है टिलेज, ए है ही नहीं इसके अंदर, तो टिलेज आप बना ही नहीं सकते इससे, क्योंकि इंटेलिजेंस में ए कहीं पर भी नहीं है। INTELLIGENC, तो इसके अंदर ए दिया गया है, तो आप इसे टिलेज वर्ड नहीं बना सकते हो। बाकी सभी 3 वर्ड जो बच गए आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। सी दिया गया है, सोड दिया गया है, सेवरल दिया गया है, सैंपल और स्नैप, यानी कि 5 शब्द दिए गए हैं, 5 सेंटेंस दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं। बताना है कि प्रयुक्त शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित करना है और मध्य में कौन सा शब्द आएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। जैसे सी हो गया, एक आपको SHOWED दिया गया है, सोड। कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला में अकॉर्डिंग लगाना है इस क्वेश्चन को। सेवरल दिया गया, एक आपको सैंपल दिया गया, SAMPLE सैंपल, एक आपको स्नैप्स दिया गया, और आपको बताना बीच में कौन सा शब्द आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे अंग्रेजी में ABCD होते हैं ना, जैसे पहले ही आता है, फिर भी आता है, फिर से आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को बताना है। कैसे करोगे, देखिए सबके अंदर S है तो S तो काट दो। फिर यहाँ पर देखोगे ये H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे N है, तो HHEAN में से सबसे पहले क्या आता है, A आता है, तो पहले नंबर पर तो ये आएगा। दूसरे नंबर पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर H दिया गया, यहाँ पर H दिया गया, यहाँ पे E दिया गया है, तो HHEN में पहले कौन आता है, E आता है, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तो जो तीसरे नंबर पे आएगा वही बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ड हैं, 2 उससे पहले और 2 उससे बाद में, जो तीसरे नंबर पर आएगा वही 5वें नंबर पर होगा। यहाँ पर HE है, यहाँ पर HO है, यहाँ पे NA है, तो ये तो सबसे बाद में आएगा। HE और HO, HE और HO, H में तो दोनों से कट जाएंगे, तो E पहले आता है कि O पहले आता है, E पहले आता है, तो ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, C वाला, यानी कि जो जिस ऑप्शन में C दिया गया है ऑप्शन नंबर D, वो मध्य में आएगा, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वर्ड दिए गए हैं, शब्दकोश के हिसाब से लगाना है कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, और इस ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबके अंदर A दिया गया तो A तो कट हो जाएगा, सबके अंदर C दिया गया, C को कट कर दो। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर A है, R है, C है, यहाँ पर भी A है। देखो पहले तो A आता आएगा, यहाँ पर A बचा, यहाँ पर आपका वर्ड बचा R, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ARCAC, तो या तो ये आएगा, A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर A के बाद D है और यहाँ पर A के बाद R है, तो R पहले आता है कि D पहले आता है, तो D पहले आता है, तो पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो, पहले नंबर पर आ गया। अभी आपको AR दिया गया, दूसरे नंबर पर आपका ये वाला आ जाएगा,
दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर आपके दूसरा, तीसरा और पांचवा बच गया। देखो यहाँ पे आर ओ है, यहाँ पर सी ई है और यहाँ पर भी सी ई है। यहाँ सी कट करो, ई कट करो, सी भी कट करो, ई भी कट करो। यहाँ पे डी ई बच गया और ये एन बच गया। तो पहले डी पहले आता है तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ये आर ओ है, ये एन टी है। तो एन पहले आता है आर से, तो आर से पहले तो क्या आता है आपका? एन आता है। ठीक है, आर से पहले आपका क्या आता है? एन आता है। तो ये आपका पांचवें नंबर पर आ जाएगा। और ये आपका कौन से? चौथे नंबर पर। 2 4 3 1 5 कहीं पे दिया गया 2 3, यहाँ पे गड़बड़ हो गया होगा कुछ। एक्रोस और ए डबल सी, तो 3 नंबर पे ये आएगा। 2 आएगा, फिर उसके बाद आपका ए सी आर ओ डबल एस। यहाँ पर कुछ तो गलत दिया गया, एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है? पहले ए काट लो, सबके अंदर सी है तो सी भी काट दो। फिर आगे देखोगे ये ए आर बचा, ये आर ओ, ये सी ई बचा, यहाँ पे ए डी बचा, यहाँ पे सी ई बचा। ठीक है, तो मतलब पहले नंबर पर तो क्या आ जाएगा? चौथे वाला आ जाएगा। पहले नंबर पर तो, पहले नंबर पर चौथे वाला आ जाएगा, यानी कि चौथे वाला पहले नंबर पर आएगा। तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, तो एक ही तो बच गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यही आपको बताना था कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो चौथे वाला पहले नंबर पर आएगा। बाकी आप आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे देखेंगे? देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? यहाँ पर ए आर बचा आपका, यहाँ पर सी ई बचा, और यहाँ पर भी सी ई बचा। तो ए पहले आएगा, यानी कि दूसरे वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। 4 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? देखिए यहाँ पे आर ओ बच गया, ये सी ई बच गया, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सी पहले आता है। आर ओ बच गया, सी ई बच गया दूसरे और पांचवें में, तो सी वाला पहले आता है, तो ये आपका चौथे नंबर पर आएगा और ये पांचवें नंबर पर आएगा। ऐसे आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दिए गए शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें और उस शब्द का चयन करें जो चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? तो सी तो सबके अंदर कट कर दो। यहाँ पर यू बचा, यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू। तो यू पहले आता है कि ओ पहले आता है? तो ओ पहले आता है, तो फर्स्ट नंबर पर ये वाला आएगा। सेकंड नंबर पर देखिए यू एस, यू आर, यू टी, टी से पहले एस आता है। ठीक है, और आर पहले आता है एस से, आर पहले आता है एस से, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? यू एस और यू टी में से एस पहले आता है, तो तीसरे नंबर पर यह आएगा। और चौथे नंबर पर कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चौथे नंबर पर पूछा था कौन सा आएगा, तो डी वाला चौथे नंबर पर आएगा। निम्न शब्दों को वर्ण के अनुसार लगाना है और सबसे अंतिम शब्द बताना कौन सा होगा। एफ तो सबके अंदर है, तो एफ को कट कर दो। अंतिम अंतिम बताना कौन सा होगा? अंतिम शब्द। निम्न शब्दों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करने पर सबसे अंतिम शब्द होगा। सबसे अंतिम शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ए वाला, बी वाला, सी वाला के डी वाला। यहाँ पर आई आया, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे ओ है, तो आई वाला पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे एल बच गया, तो एल ओ में से पहले कौन आता है? जे के एल एम एन, एल आता है पहले, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर ओ आर है, यहाँ पर भी ओ आर है, तो इसको कट कर दो। ये आगे एम आ गया और ये जी आ गया, तो जी पहले आता है एम से, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। यही इसने पूछा है कि अंतिम कौन सा होगा, तो सी वाला अंतिम होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको वर्ण के अनुसार लगाना है और बताना है कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, और तीसरे पे चौथे पे कौन सा। सबके अंदर ईपीआई 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 दिया गया है, तो ईपीआई वाला जो भी है वो भी कट कर दो, क्योंकि सबके अंदर सेम है ईपीआई तक। तो ईपीआई तक सबके अंदर सेम है, तो ईपीआई तक कट करो। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी टी है, तो
टी एस जी में पहले कौन आता है, जी आता है, तो पहले नंबर पर ये आया। सेकंड नंबर पर देखोगे एस आता है, टी से पहले एस आता है, तो दूसरे नंबर पर ये आया। ठीक है, यानी कि 3 वाला पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 2 वाला। फिर अगर आप देखोगे टी ए बच गया, यहां से टी ओ बच गया। टी तो दोनों में है, लेकिन ए पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो ए पहले आता है, तो तीसरे नंबर पर ये आया। फिर आ गया एक, और चौथे नंबर पर ये आया, फिर ये आ गया। तो 32 14, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, शब्द कोश के अनुसार कर्मानुसार कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे नंबर पर बताना आपको कौन सा आएगा। सबके अंदर आर ई एस है, तो एस तक तो कट कर दो सबके अंदर, जहां तक भी है। ठीक है, फिर आप देखोगे यू एल टी बच गया, ओ आर टी बच गया, पी ओ एन डी आई एस टी। पहला वर्ड देखो यू, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, यहाँ पे आई, तो बोलोगे सबसे पहले तो आई आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखोगे यू ओ पी, ओ पहले आता है, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। और यही इसने पूछा है दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। एम ए, सबके अंदर ए तक कट कर दो, क्योंकि ए तक सबके अंदर सेम है। फिर यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे आर, तीसरे नंबर पर बताना कौन सा आएगा। यहाँ पे जी आई, यहाँ पे जी एन, तो जी आई, जी भी दोनों के अंदर सेम है, तो आई पहले आता है कि एन, तो आई पहले आता है, पहले नंबर पर ये आएगा, और दूसरे नंबर पर ये आएगा। तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पे टी ई है, यहाँ पे आर एस है, तो टी पहले आता है कि आर पहले आता है, आर पहले आता है, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। और चौथे नंबर पर सी वाला, तो तीसरे नंबर पर पूछा कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। सबके अंदर एफ है, तो एफ को कट करो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे ओ, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ओ, तो सबसे पहले ए और डी में देखो, ए और सी में देखो, क्योंकि दोनों के अंदर ए है, ए एल है, यहाँ पर ए डबल एल है। ठीक है, तो ये एस है यहाँ पे। इसने पूछा कौन सा चौथे नंबर पर आएगा, तो पहले नंबर पर तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे एफ ओ, ओ है यहाँ पे आपके पास, कौन सा है, ओ, और यहाँ पर ओ ए है, यहाँ पे ओ एल है, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा, क्योंकि ओ इसमें कट जाएगा, ओ इसमें, आगे क्या बचा इसमें एल, और इसमें क्या बचा ए बचा, तो ए पहले आता है कि एल, तो ए आता है, तो तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये, तो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू चौथे नंबर पर आएगा। यहाँ पर भी आपको बताना है, वर्ण के अनुसार लगाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दूसरे स्थान पर बताना कौन सा नंबर आएगा। अगर आप देखोगे ई तो सबके अंदर है, तो ई को कट करो। यहाँ पे आपके पास बचा एन टी एन टी, यहाँ पे एक्स एच, यहाँ पे पी एच। सेकंड शब्द देखा करो, सेकंड वाला एन एन एक्स पी, एन एन एक्स पी में पहले कौन आता है, पी आता है, पी आता है, तो पहले नंबर पर तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि एक्स तो सबसे लास्ट में है, तो चौथे नंबर पर आएगा। यहाँ पे एन टी है, दोनों के अंदर एन और टी कट कर दो। यहाँ पे ई बच गया, यहाँ पे एच बच गया, तो ई आता है पहले पे, पहले पे क्या आता है ई, एच बाद में आता है, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, वर्ण के अनुसार लगाना है, और दूसरे स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। सी ए टी सबके अंदर है, तो टी तक तो आप कट कर सकते हो, सबके अंदर है। ठीक है, टी तक तो, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे ई, यहाँ पे एच, यहाँ पे ई, तो सबसे पहले नंबर पर ए ई एच ई में ए आएगा सबसे पहले नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे ई जी है, यहाँ पे एच है, ई पहले आता है कि एच, ई पहले आता है, लेकिन यहाँ पे ई जी है और यहाँ पे ई एन है, तो ई इसमें भी और ई इसमें भी, लेकिन जी पहले पे आएगा, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ए से आरंभ करते हुए शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें
और छठे अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया, उस शब्द के मध्य का अक्षर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, और इसने बोला कि इससे आपको इसके पहले वर्ड से, पहला वर्ड है सी पहले नंबर पर, इसके दूसरा वर्ड है ओ, और इसका चौथा वर्ड है टी, तो इसका पांचवा वर्ड है आर, ठीक है, और इसका छठा वर्ड है ए, ठीक है। तो इससे एक आपको वर्ड बनाना है और ए से शुरू करना है। इसने बोला अक्षर ए से शुरू करना है, इससे एक वर्ड बनेगा, तो इससे वर्ड बनेगा ACTOR, एक्टर बन गया ACTOR। उस और बताना है जो ये शब्द बना है उसका मध्य अक्षर कौन सा है, मध्य में कौन सा है, टी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सॉरी टी आएगा, टी, हाँ टी आया तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, शब्दों का क्रम बिना बदले और प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार ही करते हुए LAPAROSCOPY से आप कितने वर्ड बना सकते हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ से आपको एक वर्ड तो सीधा दिख रहा है कॉपी, कॉपी बना सकते हो COPY, कॉपी। एक आप बना सकते हो लैप, LAP, लैप, ठीक है, लैप वर्ड भी आप बना सकते हो। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, आप इसे केवल दो अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता हो, वो आप इससे शब्द बना सकते हो। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है, CYBERNETICS, एक शब्द दिया गया। देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन के अंदर, CYBERNETIC, ये शब्द दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, तो इस वर्ड में बताना वो कौन सा अक्षर है, उसकी अंग्रेजी वर्णमाला में भी वही नंबर है और इस शब्द जो दिया गया इसमें भी वही नंबर है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर आप देखोगे आई वैसे भी 9 नंबर पर आता है और ये शब्द दिया गया इसमें भी 9 नंबर पर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई वर्णमाला में तो सी तो 3 नंबर पर आता है और वाई आपका 25 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर, लेकिन इसमें 3 नंबर पर दिया गया, वही आपको बताना था। नेक्स्ट बताओगे, स्ट्रीमिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षरों की जोड़ियां जिनमें प्रत्येक के मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए स्ट्रीमिंग, STREAMING, भाई इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं, आगे से देखो या पीछे से, ठीक है, आगे से देखो या पीछे से। इस अक्षर में ऐसे कितने शब्दों के जोड़े हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जाओगे तो उधर भी उतना ही गैप है और इस शब्द में भी इतना ही है। जैसे एक जोड़ा तो बन गया एस और टी का, क्यों, क्योंकि इस शब्द में भी एस और टी के बीच में कुछ नहीं दिया और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कुछ नहीं आता है। क्या एस और आर का बनेगा, नहीं बनेगा। क्या एस और ई का बनेगा, नहीं। एस और ए का मतलब ऐसे आपको मिला के देखने हैं, पीछे से भी देखना, आगे से भी देखना। तो एक तो एस और टी बन गया। क्या टी और आर का बनेगा, टी और एस का बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको देखना है। तो अभी आप देखोगे इस वर्ड के अंदर ए का कोई जोड़ा बनेगा, आर का देख लो, फिर टी का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, आर का देखो, आर का ए के साथ, एम के साथ, एन के साथ, जी के साथ कोई वर्ड नहीं बनेगा। फिर आप ई उठाओ, ई के बाद नहीं बनेगा एम, नहीं, ये भी नहीं। ई देखो, ई के बाद आपका एफ, एस टी आर ए एम, आई भी है भाई बीच में, आई एन जी, ठीक है, आई एन जी। तो एक वर्ड ये बन गया, देखो आई और जी बन गया, आई और जी, क्योंकि आई के बाद एफ आता है और इसमें भी बीच में एक अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी इसके बीच में एक अक्षर होता है। तो एक आई जी बन गया और एक एस टी बन गया। तो इसके अंदर और कोई जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। एम और एन का नहीं बनेगा, क्यों,
क्योंकि बीच में आई आ गया और कुछ नहीं आना चाहिए बीच में। तो दो ही जोड़े ऐसे बन रहे हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, दो ही जोड़े बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, डॉल्फिन में स्थित अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः लिखा जाए तो बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है डॉल्फिन को। जैसे DOLPHIN दिया गया तो डी पहले नंबर पर आता है। ठीक है, फिर बाद में देखोगे OLPHIN, इसमें से डी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद एल आ जाएगा। ठीक है, एल के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा और ओ के बाद पी आ जाएगा। तो सही वर्ड बन गया DHILNOP। आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है। ठीक है, वैसे डी पहले आता है, उसके बाद HILNOP ऐसे लगाना है। और बताना बाईं ओर से पांचवा अक्षर, बाईं ओर से इधर से, ये आपका दाया होता है और ये आपका बायां होता है। तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा अक्षर कौन सा हुआ? एन हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होंगे? CREITA में कितने ऐसे अक्षर हैं? CREATIVE, इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में इतने ही अक्षर हैं और इधर भी इतने ही अक्षर हैं? देखोगे एक जोड़ा तो बन गया सी और ई का, क्योंकि इनके बीच में एक अक्षर है आर, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके बीच में एक अक्षर होता है डी। तो एक जोड़ा तो सी और ई का बन गया, सी और ए का नहीं बनेगा, ना टी का बनेगा। मतलब हर वर्ड के आपको हर अक्षर का बना के देख लेना, सी का आर के साथ, ई के साथ, ऐसे बना के देख लेना है। तो सी का ई के साथ बनाओगे नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बीच में दो ही अक्षर आते हैं और यहाँ पर ज्यादा अक्षर आ गए। ठीक है, फिर आप आर उठा लोगे, आर ई का, ए का, टी का, आई का, एस टी यू, ये भी नहीं बनेगा, आर वाला भी नहीं बनेगा। फिर ई का उठाओगे आप, ई के बाद ए टी ई एफ जी, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। फिर आप ए उठा लोगे जैसे, ठीक है, ए और ई का जोड़ा बनेगा भाई, ए और ई का जोड़ा कैसे? इनके बीच में तीन अक्षर आए और अंग्रेजी वर्णमाला में भी तीन अक्षर आते हैं BCD, तो ए और ई का जोड़ा बन गया। ठीक है, फिर आप टी उठाओगे, टी और वी का जोड़ा बन जाएगा, टी के बाद यू आता है बीच में एक अक्षर और इसमें भी एक अक्षर आ गया बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तीन जोड़े यहाँ पे बन रहे हैं आपके, कितने जोड़े बन रहे हैं भाई? तीन जोड़े। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 494, ILME इन चारों अक्षरों के प्रयोग से एक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण वर्ड बना सकते हो? ILME से आप कितने शब्द बना सकते हो जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा? देख तो आप, एक तो आप बना सकते हो लाइम, लाइम का मतलब नींबू, और एक बना सकते हो मील, दूरी, जो मील के अंदर आप दूरी मापते हो, MILE। तो दो ही शब्द आप इससे बना सकते हो, एक तो लाइम, लाइम का मतलब नींबू, एक MILE मील, जो आप दूरी मापते हो, 1 मील 2 मील। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADEL इन अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ से एक तो डील बन रहा है, DEL, किसी के साथ डील करना। ठीक है, और एक बना रहा है लीड, बोलते हैं ना लीड वाली, उसने तो आगे निकल गया। ठीक है, एक बनेगा लेड, लेड LADE, लेड का मतलब लादना, किसी के ऊपर लाद देते हो कोई चीज। और एक बनेगा डेल, DALE, डेल का मतलब होता है घाटी, घाटी को डेल बोला जाता है। तो इससे चार वर्ड बनेंगे इससे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चार शब्द, चार अर्थपूर्ण शब्द ADEL से बना सकते हो। एक ही शब्द एक बार ही लेना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। डील आ गया, लीड आ गया, लेड आ गया। ठीक है, चार शब्द बनेंगे। डील किसी के साथ मतलब डील करना, लीड बना लेना, लेड का मतलब होता है लादना, और डेल का मतलब होता है घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, जेड से ए तक प्रत्येक के अक्षर के लिए 1 से 26 तक क्रमानुसार मान दिया गया है, यानी कि उल्टा मान दिया गया भाई। जेड को
ए को 26 मान दिया गया, जेड को ए दिया गया है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। वैसे जेड 26 पे आता है लेकिन एक मान दिया गया, तो यहां से आप समझ गए कि वे अपोजिट लेटर दिए गए हैं। तो बताना कि जो कॉन्सिक्वेंस है इसका कुल मान कितना होगा। तो आपको हर, जैसे सी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, एन का अपोजिट ढूंढ कर और उनका कितने कितने नंबर पर वो आते हैं उनका जोड़ करके उसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप करंट अफेयर साथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो 170 रुपीज में आपको कंप्लीट सिटी का सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।